अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूज केस डायग्राम इन यूएमएल। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यूएमएल डायग्राम क्या होती है, इससे रिलेटेड हम लोग लास्ट लेक्चर देख चुके हैं। आज स्पेसिफिकली देखना है कि यूएमएल में यूज केस डायग्राम किस चीज को कहा जाता है। अगर अभी तक आपने मुकम्मल कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो काइंडली चैनल के प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। और उस प्लेलिस्ट का जो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, वो आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है, जहां पर आप लोगों को ये बेसिकली बताया गया है कि किस तरह से आपने इन वीडियोस को अपने कोर्स के साथ फॉलो करना है और बुक में से किस किस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज यूज केस डायग्राम इन यूएमएल, डिस्कस इट्स एलिमेंट एंड गिव एग्जांपल्स। कि यूज केस डायग्राम क्या होती है यूएमएल में और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि व्हाट इज यूज केस डायग्राम। अ यूज केस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ यूएमएल। यूएमएल की एक किस्म की टाइप है यूज केस डायग्राम दैट शो द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि क्या शो करती है, सिस्टम की फंक्शनैलिटी, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से शो करती है, यूजर के पर्सपेक्टिव से शो करती है। यानी कि एक यूजर आपके सॉफ्टवेयर को किस तरह से ऑपरेट करेगा, उसको क्या क्या चीजें शो होनी चाहिए। वो लॉगिन कर सकता है, वो साइन अप कर सकता है। उस लॉगिन और साइन अप करने के बाद जो उसको डैशबोर्ड दिखाया जाएगा, जो उसको सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाया जाएगा, वो जो प्रोसेस होगा, वो जो फंक्शनैलिटीज होंगी, वो होती हैं यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो यूएमएल की यूज केस डायग्राम है, ये इसी चीज को हैंडल करती है। इसके बरक्स दूसरी क्या चीज होती है, जहां पर आप डेटाबेस हैंडल कर रहे हो, बैकएंड्स की क्यूरीज हैंडल कर रहे हो, तो वो कौन सा व्यू होगा, वो डेवलपर का व्यू होगा, वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। यहाँ पर किस चीज को टारगेट किया गया है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए कि आपका यूजर आपकी एप्लीकेशन को किस तरह से इस्तेमाल करेगा, वो सारी चीजें आप इसमें दिखाओगे। अब इसके 4 एलिमेंट्स हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला है एक्टर। हर यूज केस डायग्राम में एक न एक एक्टर लाजमी होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर है यूज केस। यूज केस मींस कि वो प्रोसेस, वो फंक्शनैलिटी, जैसे यहाँ पर लिखा गया डेफिनेशन में, कौन सी फंक्शनैलिटी आपने किस यूजर के लिए बनाई है, वो होगा यूज केस। तीसरे नंबर पर होता है एसोसिएशन। ये बेसिकली लिंक होता है आपके एक्टर और जो ये यूज केस है, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, ये क्या चीज शो करती है, एसोसिएशन। फोर्थ नंबर पर है सिस्टम बाउंड्री, कि आपकी सिस्टम की क्या लिमिटेशन है। सारी चीजों को डिटेल से पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले एक्टर को पढ़ते हैं। सो एक्टर रिप्रेजेंट अ यूजर। कोई भी यूजर है जो आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, वो एक एक्टर होगा। और एन अदर सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, या तो वो यूजर होगा या फिर वो कोई एक और सिस्टम भी हो सकता है जो कि आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज फेसबुक है, उस फेसबुक को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, अपना अकाउंट बना रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या होऊंगा, इस सूरत हाल में मैं एक एक्टर होऊंगा। या फिर आपकी कोई एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रही है, तो उस सिनेरियो में आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो एक एक्टर होगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मोबाइल है, उस मोबाइल से अगर मैं कोई पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो जो पेमेंट वाली ऐप है वो तो अपने आप में एक अलग एप्लीकेशन है, लेकिन जो ट्रांसफर हो रही है अमाउंट, उसके पीछे एक और लॉजिक है। तो इसका मतलब वो एक और मैकेनिज्म है और सिस्टम है। तो ऐसे सिनेरियो में वो जो एप्लीकेशन है आपकी, वो भी एक न एक एक्टर। पढ़ते हैं मजीद इसको। इट कैन बी अ ह्यूमन, वो या तो कोई इंसान हो सकता है, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया, सच एज कस्टमर और एक्सटर्नल सिस्टम, या फिर कोई एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है। एक्सटर्नल सिस्टम में क्या आएगी, जिस तरह से आपके पास पेमेंट गेटवे होते हैं, जैसे कि इजी पैसा, पेपाल वगैरह, यानी कि जो भी इंटरनेशनली पेमेंट या लोकली पेमेंट आप लोग सेंड रिसीव कर सकते हो। तो जो पेमेंट वाली ऐप होती है वो अपने आप में एक अलग चीज़ है, जैसे इजी पैसा या जैज़ कैश है, ये अपने आप में अलग चीज़ है। लेकिन इसके पीछे पेमेंट कैसे हो रही है, उसके लिए पेमेंट गेटवे इस्तेमाल होता है, वो एक अलग एंटिटी है। तो उस सिस्टम के लिहाज से इजी पैसा एज अ एक्टर इस्तेमाल होगा। या फिर आसान लफ्ज़ों में अगर एक्टर को समझाना चाहे, तो वो शख्स जो कि एप्लीकेशन के साथ बराह रास्त इंटरेक्ट करता है, जिस तरह यूज़र, आपको एग्जांपल दी मैंने कि फेसबुक आप इस्तेमाल करें, तो आप इस सिनेरियो में क्या है, एक्टर। अच्छा जी, यूएमएल यूज़ केस जो डायग्राम है, उसके अंदर हर चीज़ को आप लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्टर है उसका सिंबल ये वाला है। इस तरह से आप एक सर्कल बना के, ये लाइन, यहाँ पर लाइन और ये, तो जिस तरह से आपको शेप देखने को मिलेंगी यूज़ डायग्राम में, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी, एक्टर। नेक्स्ट आ जाए,
जो सेकंड एलिमेंट था यूज केस, कि यूज केस क्या, तो हमने देखा कि यूज केस बेसिकली वो फंक्शनैलिटी होगी जो कि इंटरेक्ट हो रही होगी एक्टर के साथ। सो यूज केस डिस्क्राइब हाउ एन एक्टर इंटरेक्ट विद द सिस्टम, कि सिस्टम के साथ एक्टर किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। जिस तरह फेसबुक है, फेसबुक के साथ मैं कैसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा, मुझे ऑब्वियस सी बात है उस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, फिर मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। तो सेम सिनेरियो में जो फेसबुक की फंक्शनैलिटी है वो मेरे लिए क्या होगी, यूज केस। सो अ यूज केस डिस्क्राइब हाउ एन एक्टर इंटरेक्ट विद द सिस्टम टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। ईच यूज केस रिप्रेजेंट अ कंप्लीट टास्क। हर यूज केस कोई ना कोई कंप्लीट टास्क आप प्रेजेंट करेगा। फेसबुक में प्रोफाइल का जो पेज है वो अपने आप में कंप्लीट टास्क है, कोई चीज पोस्ट करनी है वो अपने आप में एक कंप्लीट टास्क है, कोई रील्स वगैरह देखनी है वो अपने आप में एक अलग टास्क है, ग्रुप्स पेजेस अलग अलग हर चीज के टास्क है, कमेंट करना है अलग टास्क है, लाइक करना है अलग टास्क है, शेयर करना है वीडियो को अलग टास्क। इस तरह से इनको एक्शन और टास्क बोला जाता है। तो हर टास्क ने अपने आप में एक अलग अलग यूज केस, ठीक है। अ यूज केस इज शोन एन ओवल शेप। यूज केस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ओवल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके इस डायग्राम के अंदर। द नेम ऑफ द फंक्शन और टास्क इज रिटन इनसाइड द ओवल। ओवल के अंदर जो आपका टास्क होगा उसको आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक ओवल देखे बना गया है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक यूज केस है, और जहां पर ये यूज केस लिखा हुआ है इसकी जगह आप अपने फंक्शन का नाम लेंगे। जैसे फेसबुक के अंदर अगर प्रोफाइल का फंक्शन है, प्रोफाइल का यूज केस है, तो इस यूज केस की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए थर्ड नंबर पर है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या बेसिकली लिंक जाहिर करती है एक्टर और यूज केस के दरमियान। एन एसोसिएशन इज अ लाइन दैट कनेक्ट्स एन एक्टर और अ यूज केस। एक्टर और यूज केस के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है, जो भी कनेक्शन है, उस चीज को रिप्रेजेंट करेगी एसोसिएशन। जैसे यहाँ पर भी देखें ये एक एक्टर है और जो ओवल है यहाँ पर बना हुआ ये क्या है, यूज केस है। इसके दरमियान देखें जो आपको ये लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हैं एसोसिएशन, राइट। इट शोज द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। ये यूजर और सिस्टम के दरमियान जो भी इंटरेक्शन है उस चीज को ये बताएगी। एग्जाम्पल आपको मैंने दिखा दी। नेक्स्ट आ जाए फोर्थ नंबर और जो लास्ट हमारा पास यूज केस का एलिमेंट है वो है सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री बेसिकली स्कोप होता है आपके सिस्टम का। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से। जैसे आप इस डायग्राम में देखें, पीछे भी यही वाली डायग्राम मैंने दिखाई थी आपको। इस डायग्राम में ये जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, यानी कि ये जो आपको बॉक्स टाइप रेक्टेंगल एक नजर आ रहा है, ये बेसिकली सिस्टम बाउंड्री है। सो सिस्टम बाउंड्री डिफाइन द स्कोप ऑफ द सिस्टम, कि आपके सिस्टम का स्कोप कितना आया, कि वो किसी रीडिंग की हद तक महदूद है, किसी मुल्क की हद तक महदूद है, या पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट है। कि जिस तरह से हम अगर आपको इस तरह से ये वाली एग्जांपल देखें जो कि एक लाइब्रेरी सिस्टम की एग्जांपल है, तो लाइब्रेरी सिस्टम हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का, हर इदारे का अपना अपना होता है। तो वो क्या होगा, उसका स्कोप उसी बिल्डिंग तक महदूद होगा। सो इट रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायग्राम में मैंने आपको दिखा भी दिया। All use case are placed inside while actors are replaced outside of the system body. All use case are placed inside while actors are placed outside of the system body. कहता है कि तमाम के तमाम जो यूज केस हैं वो यूज केस डायग्राम और सिस्टम बाउंड्री के अंदर होंगे, जबकि जो एक्टर्स हैं वो सिस्टम बाउंड्री के बाहर, ठीक है। क्योंकि जो भी सिस्टम है इसके अंदर हमने जो देखा यूज केस है वो उसकी फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शनैलिटी किस चीज की है, उस एप्लीकेशन की है, उस सॉफ्टवेयर की है। तो इसीलिए जो ये यूज केस की बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री जिसको हमने कहा, इसके अंदर उसकी तमाम फंक्शनैलिटी मौजूद होगी। हाँ, जबकि जो एक्टर्स हैं, लाइब्रेरियन है, स्टूडेंट है, वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है जो कि इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसके स्कोप से बाहर है। अब ऐसा तो नहीं है ना स्टूडेंट सिर्फ लाइब्रेरी सिस्टम को ही एक्सेस करेगा। हो सकता है वो स्टूडेंट पोर्टल को भी एक्सेस करे, जिसको एलएमएस बोला जाता है, जहां पर उसकी तमाम लर्निंग चीजें मौजूद होती हैं। तो वहां पर उसका अलग रिलेशन होगा। तो इसका मतलब ये इसके स्कोप से बाहर है, लेकिन यस इसके साथ इसका इंटरेक्शन मौजूद। एग्जाम्पल को जरा डिटेल से पढ़ लेते हैं जो हमने लाइब्रेरी सिस्टम वाली देखी। सो ये सिंपल सा लाइब्रेरी सिस्टम है जिसकी यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री भी बनी हुई है। लाइब्रेरी सिस्टम इसका नाम है। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं, बोरो बुक, कि आप कोई बुक वहां से इशू करवा सकते हैं कि मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, घर में ये लेके जा सकता हूँ। और दूसरा प्रोसेस है रिटर्न बुक, कि आप बुक को पढ़ लिया, अब आप उसको लाइब्रेरी को वापस करने हैं तो आपने बुक को रिटर्न किया। तो यहाँ पर एंटिटीज है, एक्टर्स है, एक लाइब्रेरियन है और एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट जो है वो बुक को बोरो करेगा किससे, लाइब्रेरियन से। ये इसके दरमियान एसोसिएशन है जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है। सिमिलरली स्टूडेंट जो है वो रिटर्न करेगा बुक लाइब्रेरियन को, ठीक है। तो ये सारा एसोसिएशन है।
सो द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द सिस्टम बाउंड्री, जो रेक्टेंगल जहां बना हुआ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिस्टम बाउंड्री को, ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। द लाइब्रेरियन एंड स्टूडेंट आर द एक्टर्स, जो इसके अंदर लाइब्रेरियन है और स्टूडेंट है, ये क्या है, एक्टर है। व्हाइल बोरो बुक एंड रिटर्न बुक आर यूज केसेस, जबकि जो बोरो बुक और रिटर्न बुक है ये क्या है, केसेस है, मीन्स के फंक्शनैलिटी है लाइब्रेरी सिस्टम। द लाइंस कनेक्टेड एक्टर्स टू यूज केस शो इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। ये जो लाइंस आपको कह रहे हैं शो हो रही हैं, ये क्या चीज शो कर रही है, ये इंटरेक्ट कर रही है किसके दरमियान, इस इन यूज केसेस आपके एक्टर्स के साथ। सो इतना सा ही लेक्चर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किया देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।